नमस्ते दोस्तों। गीता विचार हिंदी में जो आपकी दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। धैर्य सबसे बड़ा साहस है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हर कठिनाई एक अवसर है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। सच्ची शांति भीतर से आती है। मन पर नियंत्रण ही असली विजय है। विफलता भी सिखाने आती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ध्यान मन का शुद्धिकरण है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन को जीतता है। समर्पण से ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सच्चा वीर वह है जो दुख में भी स्थिर रहता है। सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करो। जीवन अस्थायी है, आत्मा अमर है। क्रोध पर नियंत्रण सबसे बड़ा योग है। प्रतिकूल समय भी शिक्षक है। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। आत्मनिरीक्षण से ही प्रगति संभव है। ईश्वर का स्मरण ही सच्ची भक्ति है। सच्ची सफलता आंतरिक शांति में है। धन का मोह त्यागो। जो बीत गया उसे भूल जाओ। वर्तमान में जियो। जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सच्चाई से मत डरो। हर दिन एक नई शुरुआत है। अहंकार विनाश का कारण है। हर चुनौती का सामना धैर्य से करो। स्वार्थी कर्म बंधन में डालता है। निःस्वार्थ कर्म मुक्ति दिलाता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। ईश्वर सब जगह है, उसे खोजो। अपने कर्म से ही तुम महान बनते हो। सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। दुख और सुख में संतुलन बनाए रखो। ध्यान और ध्यान से मन को स्थिर करो। विचारों की शुद्धता से जीवन सुधरता है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध से खुद को मुक्त करो। प्रकृति से सीखो, वह सबसे बड़ा गुरु है। समर्पण से जीवन की दिशा बदलती है। मनुष्य अपने विचारों का फल भोगता है। हर क्रिया का परिणाम अवश्य होता है। अपने कर्तव्य का पालन निःस्वार्थ रूप से करो। धर्म का पालन सबसे बड़ी पूर्ति है। सच्चा धैर्य हर कठिनाई को हल करता है। संकट में भी विश्वास बनाए रखो। शांति से ही समस्याओं का समाधान होता है। सच्चा ज्ञान ही सच्ची दौलत है। कठिनाइयों से घबराओ मत, उनका सामना करो। जो जैसा बोता है वैसा काटता है। ध्यान और साधना से शक्ति मिलती है। ईश्वर के प्रति विश्वास सबसे बड़ा संबल है। आत्मसंयम से सफलता मिलती है। अपने आप पर विश्वास रखो। धैर्य से ही जीत मिलती है। हर दिन नए अवसर लाता है। आत्मा अमर है, इसे पहचानो। तुम्हारा साहस तुम्हें विजय दिलाएगा। ध्यान जीवन का सबसे बड़ा साधन है। समर्पण से ही मुक्ति मिलती है। हर परिस्थिति में शांत रहो। कठिन समय में भी आशा मत छोड़ो। परिवर्तन से ही प्रगति संभव है। धैर्य और विश्वास से कठिनाइयां हल हो जाती हैं। मनुष्य अपनी सोच से ही महान बनता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह सब कुछ जानता है। कठिन समय में अपने ध्येय से न भटको। समर्पण सबसे बड़ा समाधान है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। दूसरों की मदद करने से आत्मशक्ति बढ़ती है। धन्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है। सत्य की हमेशा विजय होती है। कठिन समय भी बीत जाता है। समर्पण से बड़ा कोई योग नहीं है। ध्यान से मन को स्थिर करो। हर परिस्थिति में ईश्वर का ध्यान रखो। धैर्य से ही हर कठिनाई हल होती है। संकट का सामना साहस से करो। आत्मा अजर अमर है, उसे पहचानो। धर्म का पालन ही सच्ची भक्ति है। अवसर का सदुपयोग करो। कठिन समय में धैर्य और सहनशीलता जरूरी है। सच्चा बल आंतरिक शांति में है। समय सब ठीक कर देता है। विचारों को शुद्ध रखो, वे ही भविष्य बनाते हैं। ध्यान मन का शुद्धिकरण करता है। सच्ची सफलता शांति में है। समर्पण से सबसे बड़ा समाधान मिलता है। अपने कर्म से ही भविष्य का निर्माण करो। कठिन समय में ईश्वर पर भरोसा रखो। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। समर्पण से जीवन बदलता है। समर्पण में सबसे बड़ी शक्ति है। मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। ध्यान और ध्यान से शांति मिलती है। कठिन समय में भी शांत रहो, समाधान मिलेगा। आओ आज हम आपको कहानी बताएं। समझदार किसान। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। उसके पड़ोसी आए और बोले, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ने जवाब दिया, शायद। अगले दिन घोड़ा कुछ जंगली घोड़ों के साथ वापस आया। पड़ोसी बोले, कितना सौभाग्यशाली है। किसान फिर बोला, शायद। कुछ दिन बाद किसान का बेटा एक जंगली घोड़े पर चढ़ने की कोशिश में गिरकर अपना पैर तोड़ बैठा। पड़ोसी बोले, कितना दुर्भाग्यपूर्ण। किसान ने फिर कहा, शायद। एक हफ्ते बाद सैनिक गांव में भर्ती करने आए।
लेकिन किसान का बेटा घायल होने की वजह से नहीं गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर हर परिस्थिति का धैर्य से सामना करना चाहिए, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं। हमारी दूसरी कहानी है बांस और फर्न की कहानी। एक आदमी अपनी जिंदगी में असफलताओं से परेशान होकर जंगल चला गया। वहां उसने बांस और फर्न के पौधे को एक साथ उगते देखा। फर्न जल्दी से बढ़ा और हरा भरा हो गया, लेकिन बांस धीरे धीरे बढ़ा। सालों तक बांस बढ़ने का कोई निशान नहीं था। 5 साल बाद अचानक बांस तेजी से बढ़कर फर्न से भी ऊंचा हो गया। इन 5 सालों में बांस ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। इस कहानी से ये सीख मिलती है, जीवन में हर प्रगति तुरंत दिखाई नहीं देती। कठिन समय में हम जो नींव बनाते हैं, वही भविष्य में हमारे सफल होने का आधार बनती है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। आत्मसंयम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर के प्रति समर्पण से सब कुछ संभव है। धर्म का पालन करो, सब अच्छा होगा। हर समस्या का समाधान धैर्य में है। अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाओ। अच्छे कर्म ही सच्ची पूंजी हैं। समय के साथ हर चीज बदल जाती है। सच्चा सुख आंतरिक शांति में है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। सच्चा ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है। अपने कर्मों का फल हमेशा सही समय पर मिलता है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना साहस से करो। सच्चा वीर वही है जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है। धैर्य से बड़ी कोई योग्यता नहीं है। सत्य का पालन सबसे बड़ी भक्ति है। मनुष्य अपनी सोच से महान बनता है। कर्म से ही जीवन की दिशा बदलती है। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। जो समय के साथ नहीं बदलता, वह पीछे छूट जाता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। सत्य की हमेशा विजय होती है। धैर्य से ही विपत्ति का सामना किया जा सकता है। समर्पण से ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। अहंकार का त्याग करो, यही सच्चा धर्म है। जो अपने मन को जीतता है, वही सच्चा योगी है। जीवन एक यात्रा है, इसे धैर्य और निष्ठा से जियो। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, वह हमेशा मार्गदर्शन करेगा। ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है। धर्म का पालन करना ही सच्ची सफलता है। अपने मन को शांत करो, तभी सच्चा सुख प्राप्त होगा। समय सबसे बड़ा गुरु है, उससे सीखो। संकट में भी मन को स्थिर रखो। धैर्य और समर्पण से सब संभव है। हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाओ। कठिन समय में भी सच्चे कर्म से पीछे मत हटो। ईश्वर की कृपा से सब संकट दूर हो जाते हैं। समर्पण से जीवन की दिशा बदल जाती है। हमारी तीसरी कहानी है तितली की संघर्ष की कहानी। एक आदमी ने एक तितली को अपने कोकून से निकलने की कोशिश करते हुए देखा। तितली को संघर्ष करते देख आदमी ने उसकी मदद करने के लिए कोकून को काट दिया। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उसके पंख कमजोर थे और वह कभी उड़ नहीं पाई। आदमी को यह नहीं पता था कि तितली को अपने पंख मजबूत करने के लिए संघर्ष करना आवश्यक था। इस कहानी से यह सीख मिलती है, जीवन में चुनौतियां जरूरी होती हैं। संघर्ष करने से ही हम मजबूत होते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। हाथी और रस्सी। एक आदमी ने एक हाथी को छोटे से रस्से से बंधा देखा। इतने बड़े और शक्तिशाली हाथी को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि वह रस्सी को क्यों नहीं तोड़ रहा। आदमी ने प्रशिक्षक से पूछा, हाथी, इस छोटी रस्सी से क्यों बंधा है? प्रशिक्षक ने जवाब दिया, जब ये हाथी छोटे थे, तब इन्हें इसी रस्सी से बांधा गया था और वे इसे तोड़ नहीं सके। अब बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे इसे नहीं तोड़ सकते, इसलिए कोशिश भी नहीं करते। इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमारी सोच में बनी हुई सीमाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमें अपनी सीमाओं को चुनौती देकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी चौथी कहानी है 2 घड़ों की कहानी। एक राजा के पास 2 घड़े थे, एक सही, दूसरा टूटा हुआ। राजा रोज इन घड़ों से पानी लाता। टूटा हुआ घड़ा हमेशा सोचता कि वह बेकार है। एक दिन उसने राजा से पूछा कि वह उसे क्यों इस्तेमाल करता है। राजा ने उसे रास्ते के किनारे दिखाया, जहां टूटी हुई घड़े की तरफ सुंदर फूल उगे थे, जिन्हें उसके रिश्ते पानी ने सींचा था। इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमारी कमजोरियां ही हमें खास बनाती हैं। अपनी कमियों को पहचान कर हमें यह समझना चाहिए कि वे भी जीवन में किसी उद्देश्य को पूरा करती हैं। भगवद गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है।
यह हमें सिखाती है कि हर इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। कर्म का महत्व, जीवन में धैर्य और समर्पण, मन की शांति और आत्मसंयम के मूल्य को समझना ही सच्चा जीवन है। गीता हमें बताती है कि मनुष्य के भीतर अद्वितीय शक्ति होती है, जिसका सही उपयोग कर वह हर कठिनाई से पार पा सकता है। संसार की मोह माया से दूर रहते हुए आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति समर्पण ही हमें जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। गीता यह भी सिखाती है कि सफलता और असफलता समान भाव से स्वीकारनी चाहिए और सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करते हैं। जीवन के हर संकट में धैर्य, विश्वास और ईश्वर पर अटूट भरोसा रखने से ही आत्मिक शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। निष्कर्ष में गीता हमें यह संदेश देती है कि जीवन में संतुलन, समर्पण और आत्मानुशासन के साथ जीना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जय श्री कृष्ण।